एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत पोइट्री का 6वां चैप्टर, और ये चैप्टर आपकी फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। और ये जो सिलेबस है, जो अभी ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत है। तो वे सारे स्टूडेंट किसी भी बोर्ड के हों जिनके यहाँ एनसीईआरटी अप्लाई है, वो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और हालांकि इसके पहले और बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा आवश्यक सूचना ये है आपके लिए कि यदि आप क्लास 12th की लाइव इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें। आपको ऐप की लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्ले स्टोर में एक्सपी क्लासेस विदाउट स्पेस, यानी बिना कोई स्पेस दिए एक्सपी क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो अभी आप यदि लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश की या मैथ की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप एक्सपी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ लाइव क्लासेस चल रही हैं बराबर और बहुत ही कम प्राइस पर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स, कि आंट जेनिफर के टाइगर। अब थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो ऑथर है वो है एड्रीन रिच। ये वाज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड, यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में इनका जन्म हुआ था। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्ररी विमेंस मूवमेंट एज अ पोएट। और ये बहुत विस्तृत रूप से विख्यात हैं, बड़े रूप से विख्यात हैं अपने इन्वॉल्वमेंट में। यानी इनका इन्वॉल्वमेंट अधिकतर एक कवि के रूप में उन मूवमेंट में रहा जो उस काल की समकालीन स्त्रियों के जो भी मूवमेंट हुए, एक कवि के रूप में इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा। एंड यानी कवित्री के रूप में, एंड थ्योरिस्ट और थ्योरिस्ट के रूप में। सी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने पोइट्री के 19 यानी 19 वॉल्यूम को पब्लिश कराया। 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे के 3 कलेक्शंस पब्लिश कराए, और अदर राइटिंग्स, और भी अन्य कई लेख। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटेरिज्म और रेसिज्म, यानी सैन्यवाद और रेसिज्मवाद यानी जातिवाद, इसके खिलाफ इन्होंने रेजिस्टेंस किया, उसका प्रतिरोध किया, जो इको करता है थ्रू हर वर्क। यानी ये चीज़ें इन्होंने जिसका विरोध किया वो इनकी रचनाओं में आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये एड्रेसे से संबोधित है द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ आ वुमन एक्सपीरियंसेस। ये यानी मैरिड लाइफ में जो भी सीमाएं होती हैं, जो बंधन होते हैं, उस चीज़ को ये संबोधित है, यानी जो स्त्रियां अनुभव करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। आगे देखें अब जरा पोएम के बारे में। तो पोएम क्या है कि जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी ऊन का कुछ बना रही हैं, तो उस पर टाइगर का एक पैनल पर, यानी एक पर्दे पर टाइगर बनाती हैं। तो वास्तव में टाइगर प्रतीक है वीरता का, स्वच्छंदता का, यानी स्वतंत्रता का। तो इन सब चीज का टाइगर प्रतीक है। लेकिन यहां ये पोयम अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी पोयम है, क्योंकि जिस चीज को यहां शो किया गया है वो चीज वास्तव में आंट जेनिफर की लाइफ में नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर उस चीज को शो कर रही हैं। अब एक्चुअली क्या है, स्त्री जो होती है वो अपने घर परिवार तक ही सीमित होती है, बंधन तक बंधी रहती है। तो इस चीज को यहाँ इंडिकेट किया गया, और साथ में इसमें टाइगर का जिक्र करके ये बताया गया है कि टाइगर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, और कैसा होता है, जबकि स्त्री का जो जीवन है वो स्वतंत्र नहीं है। तो आपस में ये जो पोयम है वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी फेस को शो करती है, ठीक, कि यानी स्त्री होती कैसी है, वो चीज यहां बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम को। आंट जेनिफर्स, पोयम शुरू होती है। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो प्रांस माने होता है उछलना कूदना, वो उछल कूद करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर। कि आंट जेनिफर के टाइगर पर्दे पर क्या करते हैं,
प्रांस करते हैं माने उछलते कूदते हैं, जंप ओवर माने होता है प्रांस करना, ठीक, यानी प्रांस मीन होता है जंप ओवर यानी उछलना कूदना। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट माने चमकीले, टोपाज माने होता है पुखराज, डेनिजन्स माने होता है निवासी, ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन यानी उस हरे भरे पुखराज जैसे चमकदार वो संसार के निवासी होते हैं। कौन? टाइगर। कि टाइगर जो हैं, जो टाइगर स्क्रीन पर उछल कूद मचा रहे आंट जेनिफर के टाइगर, वास्तव में आंट जेनिफर की कोई टाइगर नहीं है बल्कि चित्र है एक जो पैनल पर बना हुआ है, ठीक। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, यानी आंट जेनिफर के बाग जो हैं, टाइगर्स जो हैं वो पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद करते हैं और ये जो टाइगर हैं वो चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं, ग्रीन बर्ड, ठीक। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे डू नॉट फियर द मैन, वे उस व्यक्ति से नहीं डरते, फियर माने होता है डरना, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के बीनीथ है, नीचे हैं, यानी जो पेड़ के नीचे लोगों से या खड़े आदमी से वो नहीं डरते। दे पेश, वे गति करते हैं, इन स्लीक, स्लीक माने होता है आकर्षक, चाइवलरिक माने वीरतापूर्ण, सर्टेनिटी यानी आकर्षक वीरतापूर्ण निश्चितता के साथ वे गति करते हैं माने चलते हैं। यानी टाइगर एक स्वच्छंद होता है, उसको किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, उसकी जो गति है उसमें एक शिष्टता रहती है और मतलब एक मस्तानी चाल और बड़ा एक आकर्षण रहता है, निश्चिंत। जो भी व्यक्ति निश्चिंत होता है उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण होता है, वही आकर्षण और सर्टेनिटी बताई गई है टाइगर की चाल में। अब आगे देखें, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, जो आंट जेनिफर की फिंगर हैं वो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, लेकिन यहां क्या होना है, स्पंदन करना यानी चलना। कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल, बूल माने ऊन, कि अपनी जो आंट जेनिफर की उंगलियां हैं वो उनकी ऊन में स्पंदन कर रही हैं माने फड़फड़ा रही हैं। और फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी माने होता है हाथी दांत से और नीडल माने होता है सुई, जो सिलाई है इधर नीडल का अर्थ, हार्ड टू पुल, यहां तक कि हाथी दांत से बनी हुई जो नीडल है, जो सिलाई है, वो भी उनको थोड़ा हार्ड लग रही है खींचने में, यानी जब वो ऊन से कुछ बुन रही हैं तो वो बुनते समय उनको वो हार्ड लग रहा है, बड़ा भारी लग रहा है, ठीक। आगे देखिए, तो उसी पर उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही, फ्लटर कर रही, ठीक। थ्रू हर बूल, थ्रू माने होता है मैं से, कहीं से होकर गुजरना, तो उनकी उंगलियां उस ऊन से होकर गुजर रही हैं तो फड़फड़ा रही यानी हिल डुल रही। कोई भी जब ऊन बुनता है, कुछ भी ऊन से बुनता है तो उसके हाथ में कुछ अजीब एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है, वही चीज हो रही है यहाँ। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव माने भारी, वेट माने भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग, वेडिंग माने होता है विवाह, बैंड माने बंधन। अब अंकल के विवाहिक जो बंधन है, यानी आंटी का अंकल से जो विवाह हुआ है, तो उस विवाह का जो बंधन है अंकल का, वो बहुत मासिव वेट वाला है, यानी वैवाहिक बंधन स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है। सिट्स जो बैठ जाता है, हेवनली मतलब बहुत भारी तरीके से, अपॉन आंट जेनिफर एंड, यानी जो अंकल के विवाह के बंधन का जो बोझ है वो आंटी के जेनिफर्स के हाथों में वो भारी पड़ रहा है, भारी भारी प्रतीत हो रहा है, यानी भारी पड़ता है। अब यहां उसके हाथ में होने का अर्थ ये कि वो वैवाहिक बंधन उनके जीवन पर भारी है, ये अर्थ हुआ इसका। अब आगे देखिए, आगे पोएट कहती हैं, वेन आंट इज डेड, अब जबकि आंटी जो है वो मर चुकी हैं, यानी अब जब बात हो रही तो आंटी मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और जो जब वो मर चुकी हैं तो उनके जो हाथ हैं, यानी जब वो मर चुकी हैं तो उनके जो हाथ हैं, टेरिफाइड हैंड्स है, जो भयाक्रांत हाथ हैं, वो क्या हो जाएंगे, विल लाई, वो पड़ जाएंगे, यानी वो गिर जाएंगे मरने पर। और स्टिल रिंग्ड, और मरने के बाद भी, यानी जब आंटी मर चुकी हैं तो उनके हाथ जो हैं वो गिर जाएंगे, और स्टिल रिंग, स्टिल माने अभी भी, और रिंग्ड है यानी हाथों में अभी भी अंगूठी है, विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स माने होता है कठिन परीक्षा,
आजमाइश कि जो अंगूठी इस कठिन परीक्षाओं का प्रतीक है, यानी शादी के समय जो अंगूठी पहना दी जाती है तो इसका अर्थ यह कि व्यक्ति बंधन में हो गया, अब पूरे जीवन भर उसको परीक्षाएं देनी होगी। तो अभी भी मरने के बाद भी वो अंगूठी उनके हाथों में है, विद ऑर्डील्स। ऑर्डील्स माने कठिन परीक्षाओं सहित, जो इस बात का प्रतीक है कि पूरे जीवन भर इन्होंने, एक स्त्री कठिन परीक्षाएं ही देती रहती है। सी वाज मास्टर्ड बाई, यानी वो अंगूठी जिससे उसको मास्टर्ड किया गया था, गुलाम बनाया गया था, दासी बनाया गया था। यानी जो अंगूठी पहने हैं वो कठिन परीक्षा जो भी उसके जीवन भर आजमाइश रही, उसको उसके वैवाहिक बंधन को आजमाया जाता रहा, और जिस बंधन में बंध के वो गुलाम बनी, सी वाज मास्टर्ड बाई, वो अंगूठी अभी भी उनके हाथों में है। तो कहा जा रहा है व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंटी मर चुकी हैं तो उनका जो टेरिफाइड हेड है, हैंड्स है, उनके हाथ हैं जो भयाक्रांत हाथ हैं, वो गिर जाएंगे, और गिरने के बाद भी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स, उनके हाथों में वो अंगूठी रहेगी जो आजमाइश का प्रतीक है, और जो इस बात का भी प्रतीक है कि जिस अंगूठी के कारण वो गुलाम रही पूरी जिंदगी भर। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। अब यहां पोएट कहती हैं कि द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन जो पैनल, जो पर्दे पर, जो स्क्रीन पर जो टाइगर बने हुए हैं, वो टाइगर दैट सी मेड, जो उन्होंने खुद बनाए, विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन उन टाइगर को क्या है, आंटी के मरने या ना मरने से कोई अंतर नहीं है, बल्कि टाइगर क्या करते रहेंगे, इनके मरने के बाद भी विल गो ऑन माने होता है जारी रखना, प्रांसिंग माने उछल कूद, वो जारी रखेंगे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड और बिना डरे। तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये पोयम आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई होगी। यदि कंफर्म हुई है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए एक्सपी क्लासेस की ऐप को प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करें, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर वहां आपकी लाइव क्लासेस बहुत कम प्राइस पर स्टार्ट हैं, आप उनको ज्वाइन करें। तो आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।